मार्जिन्स को लेकर बड़े कंसर्न्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक ने क्या है ना थोड़ा सा चकमा दे दिया। अगर आप रेवेन्यू, एबिटा, पैट हर लिहाज से देखें तो नंबर्स तो आपको सब बढ़िया लगेंगे। इतनी बड़ी गिरावट का कारण सिर्फ और सिर्फ मार्जिन के कंसर्न्स हैं। दरअसल अगर आप देखें तो एडजस्टेड बेसिस पर पिछले साल के मुकाबले मुनाफा जो है तकरीबन 39% घटा है, लेकिन इसके पीछे कारण है कि जेवी में लगातार लॉसेज हो रहे थे और इस जेवी में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल भी हुए। लेकिन अगर आप इसको हटाकर देखें तो नंबर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। अब मार्जिन्स को लेकर मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल जो कि सुबह 9:30 बजे हुआ है, इसमें कह रहा है कि नियर टर्म में तकरीबन आपको 50 से लेकर 100 बेसिस पॉइंट का दबाव कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखने को मिलेगा। कारण ये है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, कॉपर क्लैड लैमिनेट्स, इनकी कीमतें ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दरअसल कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि कंप्रेसर के इंपोर्ट्स पर सरकार की तरफ से जो सख्ती है, अगेन ये सभी एसी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का कारण हो सकता है। इनके कॉस्ट एलिवेटेड हो जाएंगे, इसी के चलते आप देखें तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। बाकी अगर आप देखें तो मैनेजमेंट लगातार ग्रोथ को लेकर तो आश्वस्त है। वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में FY27 में तकरीबन 40% और इनका जो रेलवे डिवीजन है जिसे उन्होंने थोड़े समय पहले ही शुरुआत की है, यहाँ पर भी देखें तो कंफर्टेबल 30 से लेकर 35% FY27 में भी और 28 में भी देखने को मिल सकती है। जो इनके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ऑन ट्रैक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस स्टॉक में दिक्कत की बात होती है कि जब वैल्यूएशन आपकी बड़ी महंगी हो जाए ना तो नो रूम फॉर एरर, थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर मार्केट बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। FY28 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो स्टॉक तकरीबन 44 टाइम्स पर चल रहा है, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे है और मार्जिन्स को लेकर कंसर्न्स हैं। इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक में बड़ी गिरावट तकरीबन 15% नीचे है। जी हाँ, मार्जिन्स का अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कहानी है सारी मार्जिन्स की। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरे आज के कोलैप्स के पीछे के कारण को बहुत बारीकी से समझाया। आशीष जी, आपने भी सुना होगा, आपका टेक्निकल पर्सपेक्टिव क्या है? इतना बड़ा प्राइस डैमेज है, उसके पीछे बड़ा एक कारण भी है वो मार्जिन पिक्चर। आपका व्यू, जो लोग ट्रैप हैं, जो लोग इन्वेस्टेड हैं, जो लोग स्पेशली ट्रेड लेके बैठे हैं, वो कैसे हैंडल करें इस स्टॉक को और इसके कोलैप्स को? वीरेंद्र जी, एक बहुत क्रूशियल लेवल पे आज एम्बर एंटरप्राइजेस ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 200 डेमा पे भी स्लिप हुआ और वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वीक का, उस पे ये स्टॉक आया है और एक मेक और ब्रेक जोन है। अगर इसके नीचे स्लिप करता है तो 7150 7150 के नीचे स्लिप होता है तो यहाँ पे तो 6700 तक की भी गिरावट इजीली देखने मिल सकती है। तो अगर जिनके पास भी लॉन्ग है, लास्ट एक रिसॉर्ट है, 7150 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। शायद यहाँ पे ये जो गिरावट है थमते हुए देखने मिल सकती है और एक पुल बैक देखने मिल सकता है। बट उनके लिए सलाह ये रहेगी कि कोई भी पुल बैक में इसमें से एग्जिट करने की कोशिश करें, किसी भी पुल बैक में एग्जिट करने की कोशिश करें। अच्छा आशीष, हमारे